अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों होप आप सभी अपने घरों पर ठीक होंगे। तो हम अपने चैप्टर नंबर 8 में एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने कल फ़िश एंड फ्रॉग्स के बारे में पढ़ा था, उनकी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। और एंड पे हमने लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे जो इस वाले पेज पे जो यहाँ पे पॉइंट्स है वो फ्रॉग के लाइफ साइकिल के बारे में है। कल हमने 2 पॉइंट पढ़े थे और आज का हमारा 2 पॉइंट रह जाता है फ्रॉग के लाइफ साइकिल के बारे में। तो हमने कल पढ़ा था कि मदर फ्रॉग यानी कि मदर फ्रॉग अंडे देते हैं आम तो यानी कि अंडे देते हैं वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अंडे देते हैं और वो पानी में देते हैं। यानी कि एक टाइम पे 100 से ज़्यादा अंडे देते हैं और वो पानी में देते हैं अंडों को। और एक टेट और उस यानी कि उस अंडों अंडों को हैच करने के बाद एक टेडपोल निकलता है, यानी कि छोटा सा एक फिश टाइप का होता है वो निकलता है। और एक टेडपोल और एक फ्रॉग यानी कि अडल्ट फ्रॉग और टेडपोल में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि फ्रॉग के लेग्स होते हैं, टेडपोल अभी उनके लेग्स ग्रो नहीं हुए होते हैं, तो टेडपोल बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। और टेडपोल ज़्यादातर पानी में ही रहता है और पोन्ड्स में जो पोन्ड के वीड्स होते हैं उनको खाकर जिंदा रहते हैं। और टेडपोल अपने गिल्स के थ्रू, फेदर टाइप गिल्स के थ्रू वो सांस लेकर पानी में जिंदा रहता है। ये हमने कल के पॉइंट में पढ़ा था। तो आज पढ़ेंगे आफ्टर अ फ्यू वीक यानी कि कुछ हफ्तों बाद द लेग्स ऑफ द टेडपोल ग्रो, यानी कि एक टेडपोल उस टेडपोल का लेग्स यानी कि टांगे पहले फॉर एग्जाम्पल इस तरह से एक टेडपोल होता है, यानी कि इस तरह से एक टेडपोल होता है। तो उसके बाद धीरे धीरे कुछ हफ्तों के बाद इस टेडपोल के लेग्स ग्रो होना शुरू होता है, लेग्स बड़े होना शुरू होता है। द टेडपोल स्टार्ट्स लूजिंग इट्स टेल, इट बिगेंस टू लूज इट लाइक इट इज पेरेंट्स, यानी कि लुक इट लाइक इट्स पेरेंट्स, यानी कि और धीरे धीरे ये अपनी दुम को खो देता है, यानी कि दुम इसका ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे अपने पेरेंट्स फ्रॉग की तरह दिखना शुरू होता है। विच फुल्ली ग्रो व्हेन फुल्ली ग्रो द फ्रॉग कंप्लीटली लूज इट्स टेल, यानी कि जब ये पूरी तरह ग्रो हो जाता है तो ये अपने दुम को पूरी तरह खो देता है, यानी कि कंप्लीटली लूज, यानी कि ये उनका जो टेडपोल इस तरह से होता है। तो बाद में ये अपना अपना दुम बिल्कुल ये लॉस कर देता है, यानी कि दुम बिल्कुल नहीं रहता। इट कम्स आउट ऑफ द पॉन्ड एंड स्टार्ट लिविंग ऑन डम्प लैंड ईटिंग इंसेक्ट्स, बेटल्स एंड वर्म्स, यानी कि उसके बाद ये पानी से बाहर आता है। जब ये फ्रॉग की तरह बिल्कुल ग्रो होना शुरू हो जाता है और फ्रॉग लगने लगता है तो यंग फ्रॉग बनकर वो पानी से बाहर आता है और डम्स में, यानी कि पानी जहाँ पे जमा हो के हो वहाँ ये रहना शुरू करता है और इंसेक्ट्स और वर्म्स को खाकर जिंदा रहता है। An adult frog breathes through the lungs on land and through the moist skin in water. एक अडल्ट फ्रॉग अपने लंग्स के थ्रू सांस लेता है जब वो ज़मीन पे होता है, और जब पानी में होता है तो अपनी मॉइस्ट स्किन उसके स्किन के थ्रू, वो अपने पूरे स्किन के थ्रू सांस लेता है। इन विच स्टेज डज द फ्रॉग हैव अ टेल, यानी कि कौन से स्टेज पे यहाँ कह रहा है कि कौन से स्टेज पे फ्रॉग का टेल दुम होता है। ये टेडपोल वाले सेकंड स्टेज पे टेडपोल का, या आप लिखो टेडपोल, टेडपोल का क्या होता है, दुम होता है। तो व्हेन डज द टेल डिसअपियर, टेल कब डिसअपियर होता है, जब वो ग्रो होना शुरू होता है, जब वो यंग फ्रॉग बनता है, YOUNG यंग, FROG फ्रॉग लिखना है। यंग फ्रॉग बनता है तो क्या होता है, उसके दुम बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है कि यूज कंप्लीटली, यानी कि व्हेन फुल्ली ग्रो द फ्रॉग कंप्लीटली लूज इट इज टेल, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द फ्रॉग ग्रो इट कंप्लीटली लूज इट इज टेल भी लिख सकते हैं, व्हेन द फ्रॉग ग्रो भी लिख सकते हैं बस। तो रेप्टाइल के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। रेप्टाइल्स यानी कि जो रेंग कर चलते हैं उनके बारे में। लेजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, स्नेक्स एंड टोटाइल्स आर ऑल रेप्टाइल, यानी कि एलिगेटर, क्रोकोडाइल, रेप्टाइल, स्नेक, टोटाइल, ये सब क्या है, रेप्टाइल है। ये रेंग कर चलते हैं, खड़े होकर या बिल्कुल ऐसे नहीं चलते हैं। दे लाई एग ऑन अ सेफ प्लेस ऑन द ग्राउंड, यानी कि ये अंडे देते हैं ऐसी जगह पे, यानी कि जो उनको सेफ लगे, जहाँ उनके अंडे सेफ रह सके। द एग आर वार्मड बाय द हीट ऑफ द सन, यानी कि
अंडों को, यहाँ भी क्या रेप्टाइल भी अपने अंडों को गर्म नहीं करता, इनके अंडों को गर्मी सन से मिलती है। आफ्टर अ फ्यू डे द बेबी रेप्टाइल हेच आउट ऑफ द एग्स, और कुछ दिनों के बाद बेबी रेप्टाइल, रेप्टाइल चाहे वो स्नेक हो, चाहे एलिगेटर, चाहे क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स वो अपने एग्स को हैच करके तोड़ के बाहर आना शुरू करते हैं। लेजर्ड स्नेक एंड टर्टाइल डू नॉट लुक आफ्टर देयर यंग वंस, यानी कि लेजर्ड स्नेक और टर्टाइल अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते, जैसे हमने बर्ड में पढ़ा था वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं यंग वंस का, यहाँ ये लोग नहीं रखते। क्रोकोडाइल लुक आफ्टर देयर यंग वंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड, लेकिन सिर्फ क्रोकोडाइल कुछ वक़्त के लिए, कुछ समय के लिए अपने बच्चों का थोड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन बाकी रेप्टाइल्स नहीं रखते। तो यहाँ तक आज का क्लास रखते हैं। फिगर 8.8 पे बेबी क्रोकोडाइल हैचिंग फ्रॉम एन एग, यानी कि आपको दिखा रहा है एक अंडे से निकल रहा है एक बेबी क्रोकोडाइल, छोटा सा क्रोकोडाइल। तो इस तरह से बाकी रेप्टाइल्स भी अपने अंडों को हैच करके निकलते हैं, हमने पढ़ा। तो आज का क्लास यहाँ तक रखते हैं बच्चों। बुक रीडिंग अच्छे से करें, समझने की कोशिश करें। वस्सलाम वालेकुम।